अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ख्वाजा मास हामिद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान के हवाले से आप जानते हैं कि बात होती है और पाकिस्तान की कामयाबियों की तरफ और पाकिस्तान की जो कमज़ोरियाँ हैं उसकी निशानदही की जाती है। बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ पाकिस्तान के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 6 खलीजी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि इसमें दोनों ममालिक जो हैं, दोनों तरफ के ममालिक या तो तमाम किस्म के टैक्सेस माफ़ कर देते हैं आपके सामान पे, या बिल्कुल मामूली सी ड्यूटी लगाई जाती है जिसको आपने पे करना होता है। उम्मीद है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान और इन खलीजी ममालिक के साथ होने वाली ट्रेड में अरबों डॉलर का पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। इन खलीजी ममालिक में सऊदी अरब, यूएई, अमान, कतर और बहरीन ये ममालिक शामिल हैं। जीसीसी के ये ममालिक के साथ हमारी ट्रेड तो इससे पहले भी गुज़श्ता सालों में रही है, लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारा तजारती खसारा कितना था। अच्छा, यहाँ पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये तमाम नेगोशिएशन हमारी फाइनल हो चुकी है और सिर्फ इस पे साइन होने बाकी है। ये जो प्लान था, याद रहे कि 2004 में इसका आगाज़ हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में, लेकिन उसके बाद हमारे रवायती मिजाज के मुताबिक इसको खू खाते में डाल दिया गया, जिसे बाद में दोबारा फिर 2021 में उस खू खाते से निकाल के सामने लेके आए और इस पे दोबारा काम शुरू हुआ। इन ममालिक के साथ अब तक पाकिस्तान तकरीबन 3 अरब डॉलर सालाना की ट्रेड पहले से कर रहा है। इन 6 ममालिक के साथ पाकिस्तान की जो पहले तजारती हुजम है, वो पाकिस्तान इनको सालाना 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है अपनी मुख्तलिफ अशिया, जिनमें आपके चावल हैं, टेक्सटाइल है और गोश्त है। और इसके बदले में पाकिस्तान इन 6 ममालिक से तकरीबन 19 अरब डॉलर की मुख्तलिफ अशिया इंपोर्ट करता है, जिनमें ऑयल शामिल है, पेट्रोल शामिल है, क्रूड ऑयल भी शामिल है, डीजल और मुख्तलिफ किस्म की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी इनमें शामिल है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 19 अरब डॉलर की हम इनसे इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कितनी है, सिर्फ 3 अरब डॉलर की। तो इस लिहाज से हम इनसे सालाना 16 अरब डॉलर का हमारा तजारती खसारा होता है। आप अंदाजा कीजिए कि 16 अरब डॉलर सालाना हम खसारे में रहते हैं। अब अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है इसी साल के आखिर तक, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ट्रेड में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल का कहना है कि हमारे पास तकरीबन 50 ऐसी अशिया हैं जो हम अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान में वाफर मिकदार है उनकी। ट्रेड फ्री एग्रीमेंट के बाद अगर हम इन 50 अशिया को बेहतर अंदाज से उनको एक्सपोर्ट करें तो पाकिस्तान को इससे अरबों डॉलर का फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल जो है, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनका मजमुआ है। उन्हें मजमूई तौर पे पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल कहा जाता है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और एक मोहतात अंदाजे के बाद जो तखमीना लगाया है, वो पाकिस्तान इन 50 अशिया को इन ममालिक को एक्सपोर्ट करने के बाद इजाफी 4 अरब डॉलर्स का मुनाफा हासिल कर सकता है। अब 4 अरब डॉलर तो ये जो हम इस एग्रीमेंट के बाद एक्सपोर्ट करेंगे, और 3 अरब डॉलर की अशिया जो हम इससे पहले कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान तकरीबन 7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन तजारती खसारा तब भी कम नहीं होता, लेकिन हमें कुछ तो रिलीफ मिलेगा। अगर पाकिस्तान ने इस तजारती खसारे को कम करना है तो हमें अपनी डिस्कवरीज में इजाफा करना हो, पेट्रोल, डीजल और गैस की। हमारे पास जो थर का कोयला है, इससे हमें
गैस बनानी होगी, पेट्रोल भी बनाना होगा, डीजल भी, और इसके अलावा हमें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इसकी पेट्रोल की सर्च करनी होगी, डिस्कवरी करनी होगी, ताकि हमारा ये खसारा भी कम से कम हो। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले साल तकरीबन 20 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट की थी पेट्रोलियम मसनूआत की मद में, और अगर हम इसको आधे तक भी ले आए तो हमें ना IMF के पास जाने की जरूरत है, ना हमें कहीं दर दर भटकने की जरूरत है। इसके बाद इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा एक हमें ये होगा कि हमारे जो इन 6 खलीजी ममालिक में अफरादी कुव्वत मौजूद है जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, वो तकरीबन 50 लाख के करीब उनकी तादाद है, जिनमें 25 लाख सऊदी अरेबिया में है, 15 लाख UAE में है, और बकाया तकरीबन 10 लाख के करीब इन बकाया 4 ममालिक में हमारी अफरादी कुव्वत मौजूद है। ये 50 लाख पाकिस्तानी जो इन खलीजी ममालिक में मौजूद हैं और जो हमें ये रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनका शुमार तकरीबन 14 अरब डॉलर के करीब लगाया गया है। इन खलीजी ममालिक से पिछले साल जो हमें रेमिटेंसेस मौसूल हुए हैं, वो उनका तखमीना तकरीबन 14 अरब डॉलर लगाया गया है, जो पूरी दुनिया से आने वाले जो रेमिटेंसेस हैं उनमें से 50% इनका होता है, खलीजी ममालिक का शेयर बनता है। पिछले साल हमें 27 अरब डॉलर के मजमूई रेमिटेंसेस मौजूद हुए, जिनमें से 14 अरब डॉलर का शेयर तो इन खलीजी ममालिक का था, जो टोटल का तकरीबन 52% बनता है। इसके अलावा रेमिटेंसेस जो हमें ये 27 अरब डॉलर मौसूल होते हैं, ज्यादा पैसे हमारे जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से कोई हवाला हुंडी या कोई दूसरा तरीक़ेकार इख्तियार होता है, उसके जरिए आते हैं। अगर पाकिस्तान इन आने वाले रेमिटेंसेस को चैनलाइज कर ले और हवाला हुंडी और दूसरे जराए जो हैं स्मगलिंग वगैरह या जो भी हैं उनको अगर रोक लगा दे, तो पाकिस्तान को तकरीबन 25 अरब डॉलर्स के सालाना रेमिटेंसेस सिर्फ इन खलीजी ममालिक से मौसूल हो सकते हैं। एक उम्मीद की किरण तो रोशन हुई है। पाकिस्तान की आर्मी और उसके चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, जिस तरह वो डॉलर्स को कंट्रोल करने पे उन्होंने कमर बांधी हुई है, बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा जब ये माफियाज जो हैं वो इस मुल्क से दफा दूर हो जाएंगे। क्या करें भाई, पाकिस्तानी है, दफा दूर करना चाहिए इनको, वरना एक बात याद रखिए, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। यही मुश्किल फैसले हैं जो हमें अब लेना होंगे और हमें इन माफियाज का कला कमा करना होगा अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान महफूज हाथों में रहे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन रहे। वैसे तो ये जिम्मेदारी आर्मी से ज्यादा हमारी हुकूमत की है, लेकिन हमारी हमेशा आने वाली हुकूमतें ख्वाबे गफलत में सोई रहती हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अब जागने का आगाज तो हुआ। अब हमारी दुआ है कि अगले आने वाली हुकूमत जो है वो इस तरफ तवज्जो दे और हमारे आर्मी चीफ ने हमारी फौज में जो ये ईमानदारी का पौधा लगाया है, इस पे फल फूल खिलें, जिससे पाकिस्तान में भी खुशबू महके और पाकिस्तान को भी इससे कमा हक्काहू फायदा पहुंचे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज एक गिला भी मैं आपसे करना चाहता हूं कि इंडियंस जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो वो बात करते हैं, जो वो अपने मुल्क की बात करते हैं, आप देखिए जो चैनल इंडिया की बात करेगा, इंडिया की तारीफ करेगा, वो चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब उन लोगों ने किया होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। खुदा के लिए आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें। अगर हमने पाकिस्तान को भी वहां देखना है तो मेहरबानी फरमाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको जो लेके आऊंगा वो इसी बात पे लेके आऊंगा कि पाकिस्तान की आईटी की फील्ड में कहां है और इंडिया आईटी की फील्ड में कहां है। उसकी वजह क्या है कि वो सब एक दूसरे से ताउन करते हैं। सिर्फ वो ये देखते हैं कि ये हमारे मुल्क के खिलाफ खबर ना दे रहा हो, हमारे मुल्क के खिलाफ कोई बात ना हो,
ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو سن لیا نا بس ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ایک کلک جو ہے وہ بہت سو کو کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، اور ان کو جو دوسرے یوٹیوبر نہیں کہتے وہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ تو میرے بھائی اتنی محنت کی جاتی ہے، سرچ کی جاتی ہے، راتیں کھنگالی جاتی ہیں، ویڈیو بنائی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، کس لیے؟ ایک تو اپنے دل کو تسلی ہو، اپنا کتھارسس ہو، اور کوئی خوشی کی خبر آئے وہ آپس میں ہم لوگ بانٹ لیں، اور دوسرا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہو۔ تو بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جو ہے پاکستان کی آئی ٹی کے حوالے سے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔